एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति है और यहूदियों का सरदार है और वो गुरु भी है, धर्म गुरु। तो प्रभु के पास जब वो भी कब आए, रात के समय में आए कि कोई व्यक्ति देखे ना, मैं गुरु होकर के सब जहाँ पढ़ा लिखा हूँ, लोगों को पूजा पाठ कराता हूँ। प्रभु ने कहा कि तू यहूदियों का गुरु होकर के भी इन चीज़ों को नहीं समझता। हम जिसे जानते हैं उसके बात बता रहे हैं, जिसे हमने जाना है उसके हम बात बता रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जिसे जो जानते हैं वही कहते हैं। तो प्रभु जो जानते हैं वही चीज़ कहते हैं, जो हम जान रहे हैं वो चीज़ कह रहे हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। तो रात के समय में आ करके कहने लगे कि प्रभु जी, हमें अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु जी, हमें क्या करना चाहिए? रब्बी मतलब यानी गुरु जी। तो कहने लगे कि नए सिरे से जब तक मनुष्य जन्म न ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। और नए सिरे से अब इतने बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग थे, कहने लगे कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, फिर से मरूंगा, मर के फिर से माँ के पेट में जाके जन्म गर्भ में जाऊंगा, फिर जन्म लूँगा, तब जाके मेरा नया जन्म होगा। एक संसारिक रूप में आप देखिए, ये गुरु होकर के, यहूदियों के गुरु होकर के वो संसारिक चीज़ों के खोज में थे, संसार की चीज़ों के खोज में थे कि संसार के तरीके से मेरा नया जन्म होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि मनुष्य का जन्म एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। तो मनुष्य योनि एक ही बार मिलती है, दोबारा से नहीं मिलती है। फिर कहने लगी ये कैसे हो सकता है कि नया जन्म हमें मिल जाए? बड़े अचंभे की बात है सोच। तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य जन्म एक बार लेता है, माता पिता से जन्म लेता है शारीरिक जन्म, लेकिन आत्मिक जन्म लेना जरूरी है। तो में उन्होंने कहा कि जल और आत्मा से, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। का घूमते कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, और जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे दो। कहते हैं कि जब तक गुरु का ज्ञान जल के अंदर, पानी के अंदर खड़ा होकर के जल संस्करण नहीं लेगा, शपथ नहीं लेगा और अपने गलत कामों को नहीं छोड़ेगा, तो वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। तो हमें नए सिरे से आत्मिक जन्म लेना, शरीर से नहीं। लोग कहते हैं कि शरीर से जन्म, शरीर का जन्म एक बार मिल गया, दोबारा नहीं मिलता है। तो हमें आत्मिक जन्म, जो परमात्मा है, प्रभु ने हमें दिया है, इस शरीर को जो आत्मा हमें चला फिरा रही है, आत्मा के बगैर ये शरीर मरा हुआ है, और आत्मा निकल गई तो ये शरीर बेकार है, और आत्मा है तो ये शरीर चल रही है। तो कहते हैं कि आत्मा में हम जन्म लेंगे तभी जा कर के हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, नहीं तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जल और आत्मा से। तो मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले कि हम परमात्मा के या प्रभु के पास में हम पहुंच जाएं, और प्रभु के नज़दीक पहुंच जाएं, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन स्वर्ग राज में जो राज है, जिसे कहते हैं वैकुंठ धाम, लोक स्वर्ग लोक, वहाँ जाने के लिए हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि द्वार प्रभु है। और बहुत से लोग कहते हैं कि क्योंकि यहूदियों का गुरु थे, संसारिक रूप में लोग कहते हैं कि मर गया तो इसे मोक्ष मिल गया। नहीं, मरने से मोक्ष नहीं मिलता। हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक का समय आता है। एक कमज़ोर व्यक्ति है, उसका भी समय आता है बलवान बनने का, ईश्वर देता है। जैसे आपने देखा है ना कि मेढक होते हैं, मेढक बड़े बड़े होते हैं, जब ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, लेकिन जब उनका समय आता है तो जब वो निकलते हैं ज़मीन के अंदर से, तो जब आवाज़ लगाते हैं तो लोग देख के डर जाते हैं। कहते हैं कि ये कहाँ से आ गए, यहाँ तो मेढक थे ही नहीं, कहाँ से ज़मीन से निकला। तो हर एक चीज़ का समय है। उनकी भी ताकत परमेश्वर देता है कि देख तू नीचे है, अब ऊपर आ जा। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग छिपा रखे हैं, दबा रखे हैं,
पुराण है, भविष्य पुराण है, और भी है, ये वेदांत है, पवित्र शास्त्र है, कितना भी आप मनुष्य दबाए, क्योंकि किसी मनुष्य का नहीं है, ये एक दिन प्रकट होकर रहेगा, मनुष्य के सामने आएगा कि सच्चाई ये है। कितना भी आप छिपा लें, वो एक दिन उजागर हो जाएगा। फिर आप पछताएंगे, कहेंगे कि अरे ये क्या हुआ है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कि मैं इससे बचूं, कहाँ बचूं, छिपूं। आदम के जैसे गलती कर दिया और फिर छिपने लगा, जगह ढूंढने लगा कि कहाँ मैं छिप जाऊं, है। लेकिन परमेश्वर से आप छिप नहीं पाएंगे। कोई ऐसा स्थान नहीं बना है जहाँ पे मनुष्य परमेश्वर के नज़र से छिप जाए। परमेश्वर हमेशा देखता है। तो परमेश्वर, हम नहीं छिप पाएंगे, कोई भी गलती करें परमेश्वर के सम्मुख उजागर होगा, समय निकल जाएगा, तो फिर बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं है। कहते हैं यीशु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत में पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, है। प्रभु कहते हैं कि जब प्राण निकल जाएगा तो किसी काम का नहीं है। कोई कहेगा कि मर गया, इससे मोक्ष हो गया, नहीं, वो नरक में चला गया। एक तो सही जल गया, वैसे भी उसकी आत्मा जल रही थी और जलती है, तड़पती है, और दूसरों को भी परेशान करती है। वो स्वर्ग लोक में नहीं कही गई है, क्योंकि हमने बहुत जगह घूमा है, देखा है। लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे जो पूर्वज मरे थे आ गए अब खाने के लिए, यानी उनका स्वर्ग अच्छा नहीं है, इसीलिए आ गए धरती पे खाने के लिए पत्ते में। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू स्वर्ग लोक में जाएगा, जहाँ पे ना तो भूख होगी, ना प्यास होगी, ना दुख है, ना बीमारी है, ना क्लेश है, संकट है, और ना ही इस बिजली की, वहाँ तो ईश्वर की रोशनी है। वहाँ भूख प्यास नहीं होती है। जब आत्मा निकल जाएगी तो आत्मा को खाने की ज़रूरत नहीं है कि ढेर सारा खाना खाए। परमेश्वर कहता है कि नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। वही प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी हम गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते हैं। लोग हैं सच्ची गवाही को ग्रहण नहीं करते हैं, झूठे बात को लेके चल जाएंगे। जो प्रभु कहता है कि लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो, झूठ मत बोलो, हत्या मत करो, लेकिन दूसरे लोग हैं, देखते हैं कि लोग गाली देते हैं, झूठ बोलेंगे, तलवार लेंगे, लठ लेके आ जाते हैं ना, और फिर कहते हैं कि कोई धर्म बताता है। नहीं धर्म बताता है तो इनको कौन बताता है भाई कि तुम लठ लेके जाओ लोगों को मारने के लिए, जो सही ज्ञान दे रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर है कहता है कि मन फिराओ, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा को लोग नहीं देखते हैं, महसूस करते हैं। जब पत्ता हिलता है, पेड़ हिलता है, तो कहते हैं कि इधर की हवा चल रही है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। वैसे ही आत्मा है। प्रभु कहते हैं कि अचंभा मत कर, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। कहते हैं कि अचंभा मत कर, घबरा मत, व्याकुल मत हो, चिंतित मत हो, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो इसलिए प्रभु से नया जन्म पाने के लिए हमें आत्मिक जन्म, जल और आत्मा से, जब जल के अंदर खड़े होकर के हम परमेश्वर से शपथ लेते हैं कि प्रभु आज से मैं इस पुराने जीवन को, पुराना पाप है, पुराना श्राप है, बाप दादों का, परदादों का श्राप है, जिस कारण से हम परेशान हैं, ये शैतान परेशान करता है, इन चीज़ों से मैं छुटकारा चाहता हूँ, और इसमें मारता हूँ तो उस पानी में प्रभु उसे ख़त्म कर देता, बहा देता है कि जाए, अब से ये सब पाप तेरे हैं, क्षमा हो जाते हैं, अब से तू पाप मत करना, तू झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, हत्या मत करना, गाली मत देना, किसी की झूठी साक्षी गवाही मत देना, नहीं तो श्राप पड़ेगा। वही श्राप का कारण है जो महामारियां आती हैं, बीमारियां आती हैं लोगों के अंदर, फिर कहते हैं कि मैं क्या करूं। जबकि आयुर्वेद बताता है कि इन चीज़ों की उपासना करना, पेड़ पौधे पत्थरों के, ये बेकार है।
पाप में जाते हो, पाप में गिरते हो, गलत गलत काम सोच विचार आते हैं तुम्हारे माइंड में। और वही कबीरदास जी कहते हैं, पहाड़ पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पिसा खाए संसार। कहते हैं पत्थर से इतने से पूजने से अगर परमात्मा प्रभु मिल जाए तो फिर तो बड़ा सा पत्थर ले आके पूज मिल जाए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है पत्थर पूजने से। कहते हैं कि आत्मा, जो आत्मा आपके अंदर दिया हुआ, जिससे आप चल रहे हो, जो परमात्मा ने दिया है, जिसका अंश है, उसको परमात्मा को दे दो, सौंप दो अंदर की चीज़ें, तभी प्रभु आएगा। कहता है कि ये मन मंदिर है, इंसान मंदिर है, तो मंदिर में प्रभु आएगा, पेड़ पौधे में प्रभु नहीं आएगा। परमात्मा आपके अंदर आएगा, आपके अंदर उसका अंश है। जिस दिन अपना अंश निकाल लेगा तो आप एक मिट्टी के समान है। जो आपसे बहुत प्रेम करता होगा वो भी कहेगा इसे जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो इसमें से बदबू आएगी। इसलिए प्रभु कहता है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। तो जल और आत्मा से, जल और आत्मा से आप जन्म लेंगे तभी परमेश्वर के राज में जाएंगे। नहीं तो कहीं भी आप कितने भी सत्संग में जाएं, कुछ भी करें, आप परमात्मा के पास, प्रभु के पास में, स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे। नहीं तो मर जाएंगे। अगर जिंदे हैं, इस मंदिर में हैं, और मंदिर में रहते हुए ही अपने पापों से पश्चाताप कर लिए और फिर गए गलत कामों से, तभी आपका ये मंदिर भी पवित्र रहेगा, मन भी पवित्र रहेगा, और मन भी स्वस्थ रहेगा तो आपका घर भी स्वस्थ रहेगा, दूसरा भी पवित्र रहेगा, आपका गांव इलाका है सब वो सही रहेगा। क्योंकि आपका मन, आपका नज़रिया, आपका सोच विचार जब अच्छा हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा, तो सब कुछ पवित्र है। क्योंकि सब कुछ मन से है, ना कि पेड़ पौधे से। मन से प्रभु कहते हैं कि मन को बदल, अपने हृदय को बदल, किसी जाति धर्म को बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक समय की बात है, सच्ची कहानी है, 2014 की अक्टूबर का महीना, दिसंबर का 2014 में हिंदू आए। पहले तो कहते हैं कि हम सनातन हैं, फिर कहते हैं कि हिंदू है। हिंदू आए, उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ के उन्हें क्या कर दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तुर्भर्गो भर्गो देवस्य कह के उन्हें हिंदू बना दिए, हवन करा दिए कि आप तुम हिंदू बन गए। मुंडन से मुंडन आए, अपना कलमा पढ़ करके उन्हें कहे कि तुम अब मुंडन बन गए। अरे भैया, इन चीज़ों पढ़ने से ना हिंदू बनेगा ना मुंडन बनेगा, वो कुछ में भी नहीं बन पाएगा। प्रभु कहता है कि मन से मुझे जान है, धर्म के जानने से धर्म परमेश्वर के पास में नहीं ले जाएगा। अब ऐसे थे, अब एक पंडित जी थे, मुंडन को हिंदू बना दिए, गायत्री मंत्र पढ़ के पानी छिड़क दिए तो है कि हिंदू हो गया, नाम भी बदल दिए, कह गया आज से तेरा राजकुमार नाम रहेगा, बदल दिए। नौ दुर्गा का व्रत आया, व्रत रखे, अब बेचारा मीट मछली खाने वाला हो गया और मीट लाया, बना के खा रहा था। उतने टाइम पंडित जी आ गए, कहने लगे अरे राजकुमार तूने तो भ्रष्ट कर दिया है, तू तो मीट खा रहा। कह रहा कि नहीं नहीं पंडित जी, जो मंत्र पढ़ के मुझे मुंडन से हिंदू बना दिए थे, वही मंत्र पढ़ के मैंने इसे मीट पे पानी छिड़क दिया है, ये गोभी बन गई है, मैं गोभी खा रहा हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होती। और वही मुंडन जी कि मैंने कलमा पढ़ा दिया, ये मुंडन बन गए, और ले आ करके वो खंजीर का मीट खाने लगा, सुअर का। वो करें करे ये तो तुम मुंडन भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने भी इसे भी जो आपने कलमा पढ़ाया था, ये पढ़ करके मैंने इसे फूंक मारा है और ये भी गोभी बन गया, मैं गोभी खा रहा हूँ। लेकिन नहीं, प्रभु कहता है कि अपने सोच को बदल, अपने विचार को बदल, अपने मन को बदल, अपने हृदय को बदल। क्योंकि तू नहीं जानता है कि तू क्या है, ये तू परमेश्वर का, ईश्वर का मंदिर है। अगर इसे कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नाश करूँगा। जो इसे नाश करेगा, ईश्वर के मंदिर को, परमेश्वर उसे नाश करेगा। कहता है, इसलिए कहता है कि जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर जातिवादी से नहीं लेता है, मन से लेता है, उसके विचार से, कि उसके विचार कैसे हैं, उसके सोच कैसी है, तभी आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। जब तक आप गलत चीज़ों से मन नहीं फिराएंगे,
तो परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। कहीं भी आप जाए आपको उद्धार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भविष्य पुराण हर एक में लिखा है कि उद्धार देने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसके सिवा है ही नहीं कोई, क्योंकि वही मूल जड़ है, बाकी सब डाली है, पत्ते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष